Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekanand School Bani. Now we explain the next topics of chapter first C. Okay, measurement of length and time. Okay, now we start this article. Indirect method for measuring of large distance. अब आपने यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं क्या समझा रहा हूँ. आपने एक डिस्टेंस होते हैं जो आपको पता है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना, जैसे टेबल हो गया, कोई कपड़ा हो गया, जो आपके हाथ में आ जाएंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज है. बट कई ऐसे डिस्टेंस होते हैं जो आप मेजर नहीं कर पाते. ओके, तो उस डिस्टेंस के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. जैसे मान लो आपसे बहुत दूर कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी से लेके आप तक का डिस्टेंस आपने मेजर करना है, तो आप कैसे मेजर करो. तो इसके लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं. फर्स्ट मेथड है इको मेथड. इको आपको पता है क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ साउंड. किसी भी सरफेस से साउंड का, ऑब्स्टेकल से साउंड का टकरा के वापिस आना, रिफ्लेक्ट होना, इको कहलाता है. ध्यान से सुनना. इको इज ए फिनोमिना ऑफ रेपिटेशन ऑफ साउंड, रिपीट होना साउंड का, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल. किसी भी ऑब्स्टेकल, रुकावट से साउंड का टकरा के रिपीट होना इको कहलाता है. दैट इज वाई इको मेथड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन मेथड. इसलिए इसको रिफ्लेक्शन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो इसलिए इको मेथड आप यूज करोगे. बहुत ईजी है, ध्यान से समझोगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा इको मेथड के अंदर आपने क्या करना है. अब ये देखो, सपोज वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस x. आपने डिस्टेंस कौन सा मेजर करना है? मान लो P पॉइंट पे आप खड़े हुए हो, P पॉइंट पे खड़े हुए हो, ये हिल है, आपने ये x डिस्टेंस मेजर करना है ना, आपसे लेके हिल तक का डिस्टेंस कितना होगा. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट x ऑफ द हिल फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. P क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. लेट ए शॉट बी फायर्ड इन एयर एट P. ओके, मान लो आपने क्या किया, P पॉइंट पे खड़े होके आपने बंदूक से गोली चलाई, शॉट किया. आपको साउंड प्रोड्यूस करना है तो आप चला भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा प्रोड्यूस करना है कि साउंड प्रोड्यूस हो. दिस साउंड ऑफ द शॉट ट्रैवल ए डिस्टेंस x टुवर्ड द हिल. अब आपको पता है जो साउंड है वो ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस x ट्रैवल करेगी, उधर जाएगी, और पहाड़ी से टकरा के वो साउंड वापस आएगी, आपके तक आएगी ना. गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हिल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड ट्रैवल द सेम डिस्टेंस x टू द पॉइंट P. अब देखो, साउंड ने दो बार डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक बार वो x गई है, एक बार वापस आई है. व्हेन ए इको ऑफ शॉट इज हियर्ड, आपको जब वो सुनाई देगी तो वो आपके पास वापस आ जाएगी. द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग ऑफ शॉट एंड हियरिंग ऑफ इट इको इज मेजर. आपने टाइम भी नोट करना है, जब आपने शॉट फायर करना है तब भी नोट करना है, और जब आपके पास वापस आ जाएगी तब भी नोट करना है. लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड. आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड तो पता ही है कितनी होती है. ओके, तो ये साउंड की वेलोसिटी भी आपने, वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ लाइट में डिफरेंस है, ये भी याद रखना. वेलोसिटी ऑफ साउंड लगभग 341 के बराबर होती है. ओके, ये आप कर लोगे. अभी देखो, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आर द टेम्परेचर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम. डिस्टेंस वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. डिस्टेंस कितनी बार यूज हुआ? दो बार. एक बार साउंड गई है, एक बार वापस आई, और v वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम. ओके, तो यहाँ से आपने x कैलकुलेट कर लोगे, v मल्टीप्लाई, ये 2x हो जाएगा ना, 2 इधर चला जाएगा. तो इस तरीके से अगर आपके पास v पता है, x को आप कैलकुलेट कर सकते हो. I hope you understand this is eco method. Okay, next laser method. लेजर इज वेरी इंटेंस. लेजर पता है ना आपको, लाइट यूज करेंगे, इसमें साउंड यूज किया, इसमें लाइट यूज करेंगे. लेजर इज वेरी इंटेंस. इंटेंस का मतलब होता है बहुत शार्प, मोनोक्रोमेटिक होता है, जिसकी जो वेव लेंथ होती है सभी और सभी लाइट की सेम होती है. अनडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर जाती है हमेशा लेजर. द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ हैज बीन कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड. आप डिस्टेंस अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस लेजर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द सेम प्रिंसिपल. इको वाला प्रिंसिपल ही लगेगा इसमें भी. द लेजर बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ इज रिसीव्ड बैक ऑन अर्थ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मून. मून से रिफ्लेक्ट होके वो अर्थ जो लेजर है इतनी पावरफुल होगी, वो मून से टकरा के वापिस आएगी. तो टाइम इंटरवल भी आप नोट कर लोगे कि कितना टाइम उसको लगा साउंड, उसको लाइट को, लेजर लाइट को जाने के लिए, और कितना उसको वापस आने के लिए लगा. अब यहाँ पे लाइट की स्पीड इंट्रोड्यूस होगी ना, तो c फॉर स्पीड ऑफ द लाइट. ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, डबल x प्लस x, क्योंकि दो बार, एक बार गई लाइट, एक बार वापस आई, c मल्टीप्लाई t. ओके, तो इससे x कैलकुलेट कर लोगे, c मल्टीप्लाई t बाय में 2 आ जाएगा. ओके, सेम एज इट इज यूज होगा. नेक्स्ट है रडार मेथड. Radar is abbreviation for radio detecting and tracing. This is the
फुल फॉर्म ऑफ द रडार रेडियो। अब आप रेडियो वेव यूज करेंगे इसके अंदर, ओके, सेम एज इट इज, ये तीनों मेथड एक तरह की सेम है, इसके अंदर रेडियो वेव यूज करेंगे। रेडियो वेव क्या करेगी, टकराए, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन को रडार से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एरोप्लेन हमारे इलाके में आ चुका है, तो क्या किया जाता है, एक रेडियो वेव छोड़ी जाती है हवा के अंदर। अगर वो एरोप्लेन से टकरा के हमें वापस मिल जाती है तो हमारे जो रिसेप्टर होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई ना कोई हमारी रेडियो वेव जो अपने दी थी वो वापस आई है किसी चीज से टकरा के, ओके। तो फिर वो जो रिसेप्टर होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई ना कोई एरोप्लेन हमारे इलाके में, तो वो सेम मेथड यूज करते हैं, एक बार रेडियो वेव छोड़ते हैं, एक बार वापस आती है, तो डबल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ना, 2x, सेम एज इट, यही लगेगा x + x। और रेडियो वेव के लिए आप जो वेव होती है एक तरह की साउंड लाइट वेव भी होती है, तो c यूज करोगे, c × t यूज करोगे, तो x = c × t/2, वही सेम मेथड आपका यहाँ भी लगेगा, okay. I hope you will understand this radar methods, okay. Next is sonar method, same as it is sonar method, all the four methods have the same principle, okay. sonar, it is a sound navigation and raising, इसके अंदर सबमरीन के अंदर आप क्या करते हो, डिटेक्ट करते हो कि समुद्र तल कितना है, कोई दूसरा पानी के अंदर दूसरी सबमरीन तो नहीं यहाँ पे आ चुकी है, कोई सी रोक तो नहीं है, कोई शिप तो नहीं आ रही दूर, ओके। तो सोनार मेथड यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे सबमरीन के अंदर एक सिस्टम लगा होता है सोनार मेथड, ओके। वो क्या करता है, एक सिग्नल छोड़ता है, अगर वो सिग्नल किसी चीज से टकरा के वापस आ जाता है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है कि इतने टाइम के बाद वो सिग्नल हमारे पास वापस आया है। तो वापस आने से आप टाइम भी नोट करोगे और डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, टाइम और स्पीड आपको पता होगी कि लाइट की कितनी स्पीड थी, x = v × t/2, वो ही सेम मेथड यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से आप सोनार मेथड से x डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस 4 मेथड्स, ओके। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। तो आपका मंडे को टेस्ट होगा, किस चैप्टर का टेस्ट होगा, जो पीछे आपने चैप्टर किया है ना, कौन सा चैप्टर था, फर्स्ट बी चैप्टर किया था, फर्स्ट बी कंप्लीट का आपका टेस्ट होगा, आपने रिवाइज करना है। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।